कर्क लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे थे। ये वीडियो में अब हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका बृहस्पति आपके कर्क लगन के चार्ट में 10th हाउस में स्थित है, तो यहाँ बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति यहाँ अब मेष राशि में स्थित होंगे। मेष राशि में वो आपके चार्ट में छठे भाव और आपके 9वें भाव को रिप्रेजेंट करके यहाँ बैठे हैं। अब ऐसा बृहस्पति अगर यहाँ मंगल के साथ स्थित है, सूर्य के साथ स्थित है या चंद्रमा के साथ स्थित है, तो आपको कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा और आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा। जनरली हम ये देखते हैं कि कोई भी मित्र ग्रह जब अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठेगा तो दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा जो बृहस्पति है राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे, या इवन आपके 12th हाउस में अगर राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके कैरियर वाइज फॉरेन जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फॉरेन सेटलमेंट के भी। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं, तो बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है और ये मेष राशि में है। मेष राशि लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहला ही साइन है ये राशि चक्र का। तो यहाँ बृहस्पति का स्थित होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन लेकर आएगा। अगर सूर्य का संबंध बनता हो बृहस्पति से, तो आपके किसी बहुत बड़े सरकारी पद पर होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मंगल स्थित हो तो भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ अगर चंद्रमा की स्थिति बने तो आप कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। आप टीचिंग में या किसी ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर आपका टैलेंट या आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा काम आएगी। बृहस्पति ज्ञान और आध्यात्म के कारक ग्रह हैं, तो इनके कारक ग्रह होने से बृहस्पति यहाँ आपको आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेंगे समय के साथ साथ। बृहस्पति ऐसा जो रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा। कार्य क्षेत्र में क्योंकि एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको आपके काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाएगा अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ हुआ तो। लेकिन चंद्रमा फिर किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जैसे शनि से, राहु से या केतु जैसे ग्रह से। यहाँ पे बृहस्पति का कंडीशन बन रहा है 10th हाउस में, तो ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की जो समस्या है उससे आपको दूर रखेगा और आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है उस मामले में। बृहस्पति आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी हैं और वो छठे भाव को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो आपका रूटीन और आपका जो डेली लाइफ का जो काम है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आप उसमें डिसीजन कैसे लेते हैं, अपने डेली लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं, ये आपके कैरियर में बहुत अहम रोल निभाएगा। नवम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका जो हायर लर्निंग होगा, हायर स्टडीज़ होगा, वो आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। आपको आपके गुरुजनों की सलाह, इवन आपके पिता की सलाह भी आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ऐसा बृहस्पति है तो आप किसी अदर स्टेट में सेटल हो सकते हैं या आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। बृहस्पति के साथ अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से संबंधित आपको प्लानिंग करने और निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो मुख्य तौर पे क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड हैं, ऐसे में 6th हाउस से आने वाली जितनी भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां जो आपकी लाइफ में रहेंगी उनसे आपको बृहस्पति बचाने का काम करेंगे। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले आपके दूसरे भाव पे इनका दृष्टि पड़ेगा। दूसरे भाव पे दृष्टि जो पड़ेगा वो फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा। फैमिली के साथ जो आपका जीवन है, खान पान, रहन सहन या आपका जीवन का जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बनाएगा। भले ही बृहस्पति यहाँ पे कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन एक बहुत ही सामान्य जीवन स्तर आप जीने वाले होंगे। अगर आपके 2nd हाउस में शुक्र या सूर्य जैसा ग्रह स्थित है या बृहस्पति के साथ शुक्र या सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, तो हो सकता है आप एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड का लाइफ जी रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपके वेल्थ के मामले में जो डिसीजन होंगे उन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक तरफ ये बृहस्पति आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके 6th हाउस को भी। तो आपके 6th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी वेल्थ क्रिएशन में। ऐसा बृहस्पति आपको समय के साथ साथ मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा देगा, बहुत सारे अन्य फील्ड्स का नॉलेज देगा और उस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में कैसे काम में ले सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि फिर होगा आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे। इवन माता और पिता दोनों के साथ ही आपकी स्थिति को बेटर रखेंगे। बृहस्पति का 4th हाउस पे दृष्टि का होना ये दिखाता है कि शुरुआत में आप काफ़ी चंचल रहे हो सकते हैं, शुरुआत से ही स्टडीज़ के प्रति ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका रुझान रहा हो सकता है। अगर चंद्रमा का संबंध आपके 4th हाउस से या आपके लगन से बन रहा है, या लगन में चंद्रमा बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं या 10th हाउस में बैठे हैं, तो आप थोड़े चंचल और ड्यूअल माइंड के जरूर ही होंगे।
यहाँ पे अब बृहस्पति जो 4th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो आपको हमेशा फैमिली की मदद मिलती रहेगी और एक समय बाद जब आप काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे और कैरियर वाइज बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तो आप अपनी फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपकी बनती हैं उनको अच्छे से निभाएंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो दृष्टि है, सब बृहस्पति आपको लोन वगैरह से, कर्ज वगैरह की समस्या से बचाएगा। आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे अपने काम को आपको मेंटेन करना है, इन सब में बृहस्पति आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाएगा। 6th हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो अब आपके लिए कोई भी प्रकार का कंपटीशन फाइट करना, कोई भी प्रकार का ऐसा काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी रहती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, उन कार्यों में काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। बृहस्पति का 6th हाउस में प्रभाव है, तो 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। अगर 6th हाउस में मान लो मंगल जैसा ग्रह स्थित है, सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, तो बृहस्पति का यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है वो और भी ज़्यादा आपके फेवर में होने की संभावना है। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि आपके 10th हाउस में बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठे। और आपके चार्ट में 4th हाउस में जो प्लैनेट स्थित है उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा बृहस्पति पर, तो उस प्लैनेट को भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं, और अगर आपको महादशा है तो वो महादशा आपकी कौन से एज में स्टार्ट होने वाली है। जैसे हो सकता है किसी की महादशा है लेकिन वो महादशा 10 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है जन्म लेने के बाद, तो वो उतना अधिक आपके काम नहीं आएगी दशा वास्तव में कुछ भी करने के लिए। पर यहाँ पे अगर आपको मान लो महादशा 25 की एज के बाद अगर शुरू होती है, तो आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ और अपने कैरियर के लिए। तो ऐसा बृहस्पति आपके सामने जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा, काफ़ी बेहतर अवसर लाएगा, और उन अवसरों का फ़ायदा उठाने या उन अवसरों का लाभ उठाने के बारे में अब आपको विचार करना चाहिए। बृहस्पति के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन जिन भावों पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, उन भावों के मामले में वो प्लैनेट्स आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट होने के साथ साथ जिस भी हाउस में बैठते हैं उसको एक्सपांड करने का काम करते हैं। तो बृहस्पति के यहाँ होते हुए अगर कभी भी बृहस्पति इधर से गोचर करे, 10th हाउस से गुजरे गोचर में, तो आपका करियर में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर होगा, आपका मान सम्मान, पॉपुलैरिटी काफ़ी बेटर होगा, और दूसरे लोगों के साथ आप काफ़ी अच्छे से जुड़ पाएंगे। आप जिस भी फील्ड में होंगे उसमें आप अपने ज्ञान, अपने विवेक या अपनी बुद्धि का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पर बहुत कुछ आपके जीवन में डिपेंड करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन से रखेगा, और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टाइप की पर्सनैलिटी या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी दिखाता है ऐसा बृहस्पति। अगर आपके लग्नेश का संबंध या लग्नेश की युति बृहस्पति के साथ हो तो ये संभावना और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बृहस्पति के जो रिजल्ट्स रहेंगे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए।